बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोगों के अंदर आजकल एक परेशानी पाई जाती है जिसको हम लोग स्पर्म काउंट का कम होना या स्पर्म काउंट का नील हो जाने के नाम से जानते हैं। मॉडर्न साइंस में इसको हम लोग ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसको हम लोग किल्लत किरम मनी या मनी का या जो है आदम किरम मनी, किल्लत किरम मनी या आदम किरम मनी के नाम से जानते हैं। ये कंडीशन ऐसी होती है कि जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। आजकल इस बीमारी में बहुत ज़्यादा लोग मुब्तला होते हैं। मॉडर्न साइंस में स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए डायरेक्टली कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि जिसको इस्तेमाल करके आप स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हो। हर्बल मेडिसिन में या अल्टरनेटिव मेडिसिन में या इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में या आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, इसमें जो बहुत सारी ऐसी दवाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे हर्बल कंटेंट होते हैं कि जिनसे आपके स्पर्म काउंट को बूस्ट मिल सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट मिल सकता है। यही बात मॉडर्न साइंस में खटकती है कि ऐसा आखिर क्या है कि आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में या यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कि जिसके थ्रू स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ किया जा सकता है, जो मॉडर्न साइंस में नहीं है। तो वो लोग तरह तरह के लांछन लगाते हैं और हर्बल प्रैक्टिस करने वालों को उल्टी सीधी बातें भी कहते हैं। कभी कभी झोला छाप कह देते हैं डायरेक्टली, या कभी कभी ये कह देते हैं कि इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं होता है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, ये दवाएं किस तरीके से वर्क करती हैं, इन दवाओं के क्या क्या फंक्शंस हैं, इसके बारे में ये लोग कुछ नहीं जानते। इस तरह के बहतान और तोहमत लगाते हैं। हालांकि आजकल यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में और आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में काफ़ी अच्छी स्टडीज़ हो रही हैं। ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं जिसमें ये चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव हो रही हैं कि हमारी इन हर्ब्स से आप अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इन्हीं सब बातों को पेश नज़र रखते हुए हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी ख़ास स्पेशल हर्ब्स के बारे में कि जिनका इस्तेमाल करके आप अपने स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, स्पर्म काउंट को बूस्ट कर सकते हैं। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी और पिछले 10 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो प्रैक्टिस है वो मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी पर बेस्ड है। हमारा ये सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप हमारे सेंटर पर डायरेक्टली तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी बस स्टॉप, बाराबंकी रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है और आसानी से आप हमारे यहाँ टहलते हुए तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, कहीं किसी दूसरी कंट्री में हैं, कहीं बाहर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ ख़ास स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि जिनसे आप अपने स्पर्म काउंट को बूस्ट कर सकते हैं। सबसे कॉमनली वेल नॉन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन जिसको हम लोग अजगंध के नाम से जानते हैं। अजगंध जो है वो नागौर की बहुत अच्छी होती है। इंडिया में एक शहर है नागौर जहाँ की अजगंध बहुत इफ़ेक्टिव होती है और काफ़ी अच्छी अजगंध मानी जाती है क्वालिटी वाइज, है ना। तो जब क्वालिटी बहुत अच्छी होती है अजगंध की तो उसके इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। इस वजह से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अजगंध के साथ में नागौर का वर्ड जोड़ दिया जाता है। इसी वजह से डायरेक्टली इसको हम लोग अजगंध नागौरी के नाम से जानते हैं। इसी को आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अश्वगंधा के नाम से जानते हैं, है ना। ये मेडिसिन जो है साइंटिफिकली प्रूव है कि ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। स्ट्रेस में काफ़ी ज़्यादा आपको रिलीफ पहुंचाता है, ये हार्मोन को रेगुलेट करता है ये, और इसी तरीके से न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी आपको ये फराहम कराता है। 4 चीज़ें हमने आपको बताई हैं। हमारे यहाँ ये जो हर्बल मेडिसिन हैं जो अभी आगे हम आपको बताएंगे, इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से आपके अंदर ये स्पर्म काउंट को बढ़ाने का काम करती हैं, उसको समझने की कोशिश करिए। 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। पहले नंबर पे ये जो हर्बल दवाएं हैं इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है आपके स्पर्म को, जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उससे आपके स्पर्म जो होते हैं वो डेड हो सकते हैं। आपके स्पर्म जो होते हैं उनकी मोटेलिटी ख़राब हो सकती है, आपके स्पर्म जो होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी ख़राब हो सकती है। तो ये टॉक्सिक मटेरियल को कहीं ना कहीं सबसाइड करते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से, जिसके नतीजे में आपके स्पर्म डेड नहीं होते, आपके स्पर्म की मोटेलिटी डिक्रीज़ नहीं होती, आपके स्पर्म की मॉर्फोलॉजी ख़राब नहीं होती। तो एक
जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के तहत हुआ। इसके अंदर अजगंध है, आपका अनार है, बहुत अच्छे अच्छे और भी जो है हर्ब्स आती हैं जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। अभी हम आगे आपको बताएंगे। इसी तरीके से आजकल स्ट्रेस बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। ये जो हर्ब्स होती हैं ये स्ट्रेस को कहीं ना कहीं आपका रिड्यूस करती हैं, स्ट्रेस रिडक्शन का काम करती हैं, जिसके नतीजे में आपके अंदर प्रॉपरली स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाता है। स्ट्रेस अगर जो है मैनेज रहता है तो उसके नतीजे में बॉडी आपकी प्रॉपर फंक्शन करती है, आप किसी तरह का स्ट्रेस आप फील नहीं करते हो, जिसके नतीजे में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपरली होता है और आपका स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। इस तरीके से ये मेडिसिन वर्क करती हैं। दो चीज़ें समझ में आ गई, एक तो ये कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दूसरा ये कि स्ट्रेस रिडक्शन का ये काम करती है। तीसरा नंबर जो है वो है हार्मोनल रेगुलेशन। आप लोगों ने हमारी वीडियो में देखा होगा कि अक्सर हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करते हैं, बताते हैं आपको कि आजकल का लाइफस्टाइल ख़राब है, खाना पीना सही नहीं है, रहना सहना सही नहीं है, जगना सोना सही नहीं है, टाइमली सारी चीज़ें होती नहीं हैं, जिसके नतीजे में हार्मोनल इम्बैलेंस का हो जाना बहुत कॉमन है। और बहुत ही कॉमनली ये डिज़ीज़ लोगों के अंदर पाई जाती है। प्रोलैक्टिन हाई हो जाता है, LH-FSH हाई हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो हर्बल दवाएँ होती हैं ये आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करती हैं, कहीं ना कहीं हार्मोनल रेगुलेशन का ये काम करती हैं, जिसके नतीजे में प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और स्पर्म काउंट आपका बढ़ जाता है। चौथे नंबर पे न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी इनसे मिलता है। बहुत मतलब आपने देखा होगा कि जो लोग खाते पीते भी हैं बट उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उनकी बॉडी में सही से लगता नहीं है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो ये बात करते हैं कि डॉक्टर साहब हम खाते पीते सब कुछ हैं, डाइजेशन भी परफेक्ट है, बट चीज़ें हमको लगती नहीं है, हमारी सेहत नहीं बनती, हम ऐसी सूखे सूखे से हैं, है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा होता है, जो खा पी रहे होते हैं वो लग नहीं रहा होता है। ये बहुत सारी हर्बल दवाएं ऐसी हैं इसमें जो भी हम आपको बताएंगे कि जो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशनल सपोर्ट फ्राहम कराती हैं, जिसके नतीजे में आप जो खाते पीते हैं वो प्रॉपरली आपकी बॉडी में लगने लगता है, जिसके नतीजे में फिर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपरली होने लगता है। तो ये जो आप लोग कहते हैं बहुत सारे लोग कि ये जो अल्टरनेटिव पैथी के डॉक्टर होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता है कि ये दवाएँ कैसे काम कर रही होती हैं, आपको समझ में आ गया। 4 चीज़ें हमने बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं आपको। इन 4 मेथड्स के थ्रू ये हर्बल दवाएं आपकी प्रॉपर फंक्शन करती हैं और जिसके नतीजे में आपके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो पहले नंबर पे अजगन नागौरी जो बहुत काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर कौच के बीज है ना। कौच के बीज के बारे में आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि इसका जो छिलका होता है कौच का, है ना, ऊपर जो लेयरिंग होती है उसको आपको उस लेयर को हटा करके उसके अंदर जो मग़ज़ निकलता है कौच का, जो बीज होता है बेसिकली, उसी को आपको पाउडर बनाना है। ऊपर की जो लेयर है उसका पाउडर नहीं बनाना है आपको। तो अजगंध है, कौच के बीज हैं, मरोड़ फली है ना, एक ऐसी फली होती है पूरी जो मुड़ी मुड़ी सी होती है पूरी, है ना, तो उसको मरोड़ फली के नाम से जानते हैं। मरोड़ फली काफ़ी इफ़ेक्टिव है इस कंडीशन में। इसी तरीके से दारचीनी आपके किचन में अवेलेबल है। ये आपके किचन में कितनी इफ़ेक्टिव, कितने अच्छे अच्छे मसाले हैं आपको खुद आइडिया नहीं है। बहुत सारी बीमारियों से शिफा अल्लाह ताला ने आपको बहुत ईजीली दे रखी, बहुत छोटी छोटी मामूली चीज़ों में इतनी शिफा दे रखी है अल्लाह ताला ने। तो आप दारचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, रिलैक्सेंट है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को रिलैक्स करने वाला है, स्ट्रेस को रिड्यूस करने वाला है। इसी तरीके से सतावर है, मूसली है ना, और इसी तरीके से खुलंजान है। ये ऐसे कंटेंट हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन हैं कि आपके स्पर्म काउंट को बूस्ट करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाते हैं। आपके स्पर्म काउंट की जो कमी होती है वो काउंट की कमी रिजॉल्व हो जाती है, मोटिलिटी की जो कमी होती है वो रिजॉल्व हो जाती है। सेम इसी तरीके से आपके अंदर अगर मॉर्फोलॉजी का प्रॉब्लम होता है तो वो प्रॉब्लम भी आपका रिजॉल्व हो जाता है। ये जो कंटेंट हमने आपको बताए हैं आप इनका सारा पाउडर बना करके आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं और एक चम्मच तक भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हमारे यहाँ सेम जो कंटेंट हमने आपको बताए हैं इसमें और भी बहुत सारे इफ़ेक्टिव कंटेंट और ऐड करके एक प्रोडक्ट हमारे यहाँ प्रिपेयर किया जाता है जिसको हम लोग स्पर्मोजेनिक पाउडर के नाम से जानते हैं। ये प्रिपेयर किया हुआ आपको हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल मिलता है, स्पर्मोजेनिक पाउडर।
अगर ये कंटेंट सारे आप पंसारे के यहाँ से प्रॉपर ला करके बना करके कूट पीस करके खा सकते हैं तो खा लीजिए, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है, प्रॉपर आपको गाइडेंस नहीं है कि कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली हमारे यहाँ से इस मेडिसिन को परचेस कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर ये मेडिसिन अवेलेबल है pharmacy.sairahealthcare.com पर। स्पर्मोजेनिक आप सर्च कर लेंगे या इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में इस मेडिसिन का लिंक हम आपको दे देंगे, वहाँ पर विजिट करके आप प्रॉपर इस मेडिसिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाएंगे, वहाँ पर रीड कर पाएंगे, समझ पाएंगे, इसके कंटेंट और दीगर इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसके बारे में भी आप पढ़ पाएंगे और प्रॉपर वहीं से आप उसकी डोजेज़ वगैरह समझ पाएंगे और वहीं आप इस मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर पाएंगे। दुनिया के किसी भी कोने के लिए, पाकिस्तान, फिजी और फिलहाल यूएस, इन 3 कंट्रीज़ में अभी मेडिसिन की डिलीवरी अभी अब पॉसिबल नहीं है। बाकी आप कहीं पर भी आसानी से आप इन मेडिसिन का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।